नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, एक एसपी साहब जो अपना भेष बदलते हैं और भेष बदलने के बाद अपनी पत्नी से मिलने के लिए चले जाते हैं, जो काफ़ी दिनों से उससे अलग रह रही थी। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही जाकर वो अपनी पत्नी की हालात देखते हैं तो दोस्तों फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों, क्या कहानी थी, किस वजह से ये दोनों अलग रह रहे थे और क्या कारण था जो दोस्तों एसपी साहब भेष बदल कर वहाँ पर आए थे। दोस्तों, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी है दोस्तों बिहार के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक लड़की रहा करती है दोस्तों, जिसका नाम सीमा जो कि लिखने में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों होशियार है और उसके घर में केवल उसके पिता हैं और परिवार में और कोई नहीं है। दोस्तों, बाप बेटी एक घर के अंदर रहा करते हैं और सीमा जो है कि पढ़ लिखा करती है और उसके पिता की इच्छा है कि सीमा पढ़ लिख करके एक सरकारी नौकरी को प्राप्त कर ले, क्योंकि दोस्तों सीमा के पिता की भी सरकारी नौकरी है और सरकारी नौकरी की वजह से उसके पिता का जो जीवन काफ़ी आसानी से बीत गया था। तो दोस्तों, इसी वजह से वह चाहता था कि मेरी बेटी को भी कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। दोस्तों, इसके बाद सीमा मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और वह एक सरकारी बैंक में क्लर्क जॉब पर लग जाती है। अब दोस्तों, जैसे ही बेटी क्लर्क की जॉब लग गई थी तो उसके बाद उसके पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों बेटी जवान हो गई थी और अड़ोस पड़ोस वाले इस बारे में बातें करने लगे थे। और उसके बाद सीमा के पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं। तो दोस्तों, पास के ही शहर में एक लड़का मिल जाता है दोस्तों, जिसका नाम भरत जो कि एक साइबर कैफ़े चलाया करता है, लेकिन पढ़ने लिखने में वो भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होशियार था, चालाक था और मेहनत भी पे था और सोचता है कि मैं पढ़ लिख कर किसी अच्छी सी पोस्ट को हासिल करूंगा। अब दोस्तों, जैसे ही सीमा के पिता भरत को देखते हैं तो एकदम से अपनी बेटी के लिए दोस्तों उसे पसंद कर लेते हैं और अपनी बेटी को जाकर बताते हैं कि बेटी, लड़का बहुत ही होनहार है और उसे देखने से पता चल रहा था कि वह किसी न किसी बड़ी पोस्ट पे जरूर लगेगा, तो तुम इसे शादी कर लो। बेटी भी दोस्तों अपने पिता का कहा मानती है और भरत से शादी के लिए राजी हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद भरत और सीमा दोनों की धूमधाम से शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद दोस्तों सीमा दुल्हन बन करके भरत के घर में दोस्तों पहुंच जाती है। अब दोस्तों, जैसे ही सीमा दुल्हन बनकर भरत के घर में आई थी तो भरत भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता है और दोस्तों दोनों हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं। दोस्तों, सीमा भरत के माता पिता का भी अच्छी तरह सा आदर करती है और उनका सम्मान भी करती है और उनकी अच्छी तरह से सेवा दोस्तों कर रही थी और साथ में अपनी बैंक की जॉब को भी दोस्तों कर रही थी। वहीं से अपनी ड्यूटी को जाया करती है और इसी तरह से समय दोस्तों बीतता जा रहा था और भरत जो कि पढ़ने लिखने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होशियार है, तभी वह दोस्तों यूपीएससी का एग्ज़ाम देने पहुंच जाता है। दोस्तों, यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के बाद वह वापस आ गया था, तो कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आता है तो उसे पता चलता है कि यूपीएससी के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया है। अब दोस्तों, जैसे ही टेस्ट के अंदर उसका सिलेक्शन हुआ था तो इस बात की जो उसे बड़ी खुशी होती है और वह इस बात को पूरा श्रेय अपने दोस्तों पत्नी को देना चाहता है, क्योंकि वो पिछले कई सालों से इस टेस्ट की तैयारी कर रहा था, लेकिन आज तक वो फेल होता हुआ आया था और आज पहली बार उसने टेस्ट को क्लियर कर लिया था। दोस्तों, उसके बाद वह खुशी में अपने पूरे परिवार को बताता है और परिवार के साथ मिलकर इस खुशी को दोस्तों अच्छी तरह से सेलिब्रेट करता है। फिर दोस्तों सीमा भी भरत की इस बात को बड़ी खुश होती है कि उसका पति कितना अच्छा है और उसने टेस्ट क्लियर किए और उसका श्रेय दोस्तों मुझे दे रहा है।
इसके बाद जो धीरे धीरे इसी तरह से समय दोस्तों बीतता हुआ और विकास और दोस्तों भरत ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद दोस्तों भरत एसपी बन जाता है और एसपी बनने के बाद वह अपने शहर में क्षेत्र में कार्यभार संभालता है और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। लेकिन दोस्तों तभी भरत महसूस करता है कि उसकी पत्नी भी जॉब किया करती है और वह भी जॉब किया करता है। न तो माता पिता के लिए उनके पास टाइम है और ना ही एक दूसरे के लिए टाइम है। दोस्तों उसके बाद जो भरत है वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम ऐसा करो, इस नौकरी को छोड़ दो और मैं तो सरकारी नौकरी लगी हुई है, हमें जितना पैसे चाहिए उतने पैसे मैं कमा लेता हूँ, तो तुम्हें अब नौकरी करने की जरूरत क्या है। दोस्तों अब इस बात को जैसे ही सीमा सुनती है तो पहले तो मना करती है, लेकिन दोस्तों जब भरत जोड़ देता है तो वह सोचती है कि ये मुझसे बड़ा ही प्यार करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक की नौकरी छोड़ देती हूँ। उसके बाद दोस्तों सीमा उस बैंक की नौकरी को रिजाइन दे देती है, फिर छोड़ देती है और भरत के घर रह करके भरत का अच्छी तरह से ख्याल करती है और उसके दोस्तों माता पिता की सेवा किया करती है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि परिवार की खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग गई, ऐसा ही दोस्तों भरत और सीमा के साथ होता है। लेकिन धीरे धीरे भरत के मन में शक का कीड़ा जागने लगता है और दोस्तों भरत को सोचता है कि मेरी पत्नी उसके बैंक के कर्मचारियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है और दोस्तों इसी वजह से वो लोग उससे मिलने के लिए आया करते हैं। दरअसल दोस्तों जब से सीमा ने इस्तीफा दिया था तो उसके बाद उसके बैंक के कर्मचारी कभी कभी सीमा से मिलने के लिए दोस्तों उसके घर आ जाया करते थे, क्योंकि दोस्तों सीमा का नेचर बहुत ही अच्छा था और वो लोग कैजुअली उससे मिलने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। और इसके बाद जैसे ही यह बात दोस्तों भरत को पता चलती है तो यह अंदर ही अंदर उसे खटकने लगती है। फिर दोस्तों धीरे धीरे भरत और सीमा के बीच में दोस्तों मतभेद होने लगता है। लेकिन दोस्तों भरत कभी भी इस बात को जाहिर नहीं होने देता। ऐसे ही करके कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी दोस्तों एक दिन भरत अपने साथियों के साथ पार्टी करने के लिए गया था और पार्टी के अंदर वहाँ इस बात को सोच सोच कर शराब पी लेता है और दोस्तों यह बात उसके दिमाग में बार बार घूमने लगती है कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है और वह अपने सहकर्मियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग करती है। दोस्तों इसके बाद वह शराब पीकर भरत वापस घर आता है और जैसे ही घर आकर देखता है तो सीमा का एक और सहकर्मी उससे मिलने के लिए दोस्तों उसी टाइम आया हुआ था, उसका हालचाल पूछने के लिए आया हुआ था। जैसे ही वह उसके साथ बैठा हुआ और बातें करता हुआ देखता है तो एकदम से दोस्तों अपनी पत्नी को गालियां देने लगता है। अब दोस्तों इस बात को जैसे ही वह सहकर्मी देखता है और उसकी पत्नी देखती है तो दोस्तों एकदम से हैरान हो जाते हैं कि ये इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों भरत अपना आपा खो देता है और अपनी पत्नी को बुरी बुरी तरह से दोस्तों गालियां देने लगता है। दोस्तों इस बात को देख करके वह सहकर्मी वहाँ से चला जाता है, भाग जाता है। इसके बाद दोस्तों भरत काफ़ी देर तक अपनी पत्नी से लड़ाई करता है और रात हो गई थी और रात के समय दोस्तों सीमा उससे बहुत समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। दोस्तों भरत के माता पिता भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों उसने शराब पी रखी थी और शराब के नशे के कारण वह किसी को भी एक बात नहीं सुनता और दोस्तों सीमा के ऊपर हाथ उठा देता है। दोस्तों इसके बाद जो सीमा बड़ी परेशान होती है वह दोस्तों रात के समय में अपने पिता के पास फ़ोन करती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी मुझे इस घर में एक सेकंड एक मिनट भी नहीं रुकना है, आप यहाँ पर आइए और मुझे ले जाइए। उसके बाद दोस्तों सीमा का पिता उसे लेने के लिए आ जाता है और रात के ही समय अपनी बेटी को अपने साथ उसके मायके ले जाता है। दोस्तों धीरे धीरे सुबह होती है और सुबह होने के समय में
दोस्तों विकास का नशा उतरता है, भरत का नशा उतरता है और रात के सभी बातें उसे याद आने लगती हैं। लेकिन दोस्तों भरत के मन में कहीं ना कहीं अब भी वह बात चल रही थी कि उसकी पत्नी अपने सहकर्मियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है। दोस्तों इसके बाद भरत अपने गुस्से में अपने घर पर बैठ रहता है और धीरे धीरे कुछ समय बीता होता है। दोस्तों सीमा सोचती है कि उस टाइम तो उसने शराब पी रखी थी, लेकिन बाद में मुझे लेने के लिए आ जाइए। लेकिन दोस्तों भरत उसे लेने के लिए कभी भी जाता ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों सीमा इस बात से परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद वह दोस्तों लाख केस कोर्ट में दर्ज करा देती है। दोस्तों दोनों का केस चलता है और केस चलने के बाद दोस्तों कुछ दिनों के बाद दोनों का तलाक हो जाता है। और दोस्तों तलाक होने के बाद जो भरत को वह अपने घर रहता है और सीमा अपने घर रहती है। फिर दोस्तों भरत अभी तक भी सीमा को ही इस बात का जिम्मेदार ठहरा रहा था जो उसका घर उजड़ा है, उसकी पत्नी जो जिम्मेदार है। हालांकि दोस्तों उसकी जो पत्नी उसके साथ हर तरह से समझौता किया था और अपनी बैंक की सरकारी नौकरी को भी दोस्तों छोड़ दिया था ताकि दोस्तों उसका घर बसा रहे। लेकिन दोस्तों भरत ने उसकी कदर ही नहीं की। अब दोस्तों धीरे धीरे उनके तलाक को लगभग 6-7 महीने बीत गए और 6-7 महीने के बाद दोस्तों भरत सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अपनी पत्नी के ऊपर खामा-खां शक किया हूँ। तो उसके बाद दोस्तों भरत अपने बेस में उसे चीज़ तहकीक करता है। तो धीरे धीरे कुछ दिनों तक उसकी तहकीकत चलती है और तहकीकात के बाद जो उसे पता चल जाता है कि सीमा का कोई ऐसा इरादा नहीं था, वह तो केवल कैजुअली उन लोगों से बातें किया करती थी। अब दोस्तों उसके सहकर्मी थे वो ही उससे मिलने के लिए आया जाया करते थे, क्योंकि दोस्तों सीमा का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। और वह इस बात को सुन करके दोस्तों भरत को थोड़ा सा तो बुरा लगता है, लेकिन दोस्तों तभी उसका घमंड उसके आड़े आ जाता है और वह सोचने लगता है कि अगर सीमा गलत नहीं थी तो उसे इस तरह से रूठ कर नहीं जाना चाहिए था और सुबह तक वेट करना चाहिए था, और जब मेरा शराब का नशा उतर जाए तो उसके बाद उसे मुझे समझाना चाहिए था। दोस्तों इसी घमंड के कारण भरत अभी भी अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके नहीं जाता है। दोस्तों इधर जो सीमा थी वो अपने घर में अपने समय को व्यतीत कर रही थी और धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय के साथ साथ उसके पिता की जो हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है। क्योंकि दोस्तों उसके पिता इस बात को सोच करके काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे कि उनकी दोस्तों जवान बेटी का घर उजड़ गया, अब उसका होगा तो क्या होगा। अब दोस्तों उन्होंने कई बार कोशिश की थी कि अपनी बेटी से कि बेटी तो दूसरी शादी कर ले, लेकिन दोस्तों उसकी बेटी ने उससे साफ इनकार कर दिया था। कह दिया था कि पिताजी शादी ज़िंदगी में एक बार होती है और मेरा एक बार शादी हो चुकी है, अब मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी। दोस्तों उसके बाद एक दिन अचानक से सीमा के पिता को दोस्तों हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक के बाद उसकी दोस्तों मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों जैसे उसके पिता की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद दोस्तों सीमा एकदम से अकेली पड़ जाती है और दोस्तों वह दर की ठोकरें खाने पर बिल्कुल मजबूर हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और घर के अंदर जो थोड़े बहुत सारे पैसे थे उनसे अपना कर्ज चला गया था। अब दोस्तों मोह सोचती है कि इस तरह से तो टाइम व्यतीत नहीं होगा। तभी उसी गांव के एक दोस्तों चौराहे पर चाय की दुकान खोल लेती है और चाय की दुकान में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं। जो थोड़े बहुत से उसके पास पैसे होते हैं उन पैसों से वह चाय की दुकान वहाँ पर लगाने लगती है और वह सभी लोगों को चाय पिलाया करती है। दोस्तों वह दुकान चौराहे पर थी और चौराहे पर गांव वाले भी चाय पीने के लिए आया करते हैं और जो वो लोग थे उस गांव से निकलकर जाया करते हैं। दोस्तों वहाँ के कुछ लोग भी उस गांव से चाय पीने के लिए आया करते हैं। धीरे धीरे दोस्तों इसी तरह से समय बीतता है
और समय के साथ साथ जो दोस्तों सीमा है उसकी चाय की दुकान ठीक ठाक चलने लगती है और उसका गुजरा बसरा अच्छी तरह से दोस्तों होने लगता है। इधर जो दोस्तों भरत था वो अपने गुस्से को लेकर ऐसे ही दोस्तों बैठा रहता है और वह धीरे धीरे उन दोनों को तलाक हुए दोस्तों 4 से 5 साल बीत जाते हैं। अब दोस्तों 4 से 5 साल अचानक से भरत को एक शादी का निमंत्रण आता है और निमंत्रण के दौरान दोस्तों भरत उस शादी में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद वह शादी का माहौल देखता है और दोस्तों जैसे ही वह माहौल देखता है तो उसे अपनी उजड़ी हुई गृहस्थी की दोस्तों याद आने लगती है। वह दोस्तों सोचता है कि मैं कितना बुरा हूँ, मैंने अपनी वजह से अपनी गृहस्थी को उजाड़ लिया और एक छोटे से शक के कारण इसके बाद वह दोस्तों बैठा रहता है और शादी को होते हुए देखता है। फिर दोस्तों पंडित जी शादी करा रहे थे और वहाँ पर 7 फेरों के साथ वचनों दोबारा से याद आ जाते हैं और उनको देखने के बाद वह दोस्तों अपने मन को भारी हो जाता है और वह एकदम से उस शादी से निकल करके सीधा अपने घर वापस आ जाता है और वहां आने के बाद वह अपनी कमरे पे अकेला बेड पर लेटा हुआ था और लेटे लेटे अपनी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह सोचता है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गलत किया है और दोस्तों मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वह दोस्तों सोचता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाऊंगा और उसे दोबारा से मनाकर वापस अपने साथ ले आऊँगा। लेकिन दोस्तों फिर तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है और वह सोचता है कि 4-5 साल हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 4-5 साल में उसने दूसरी शादी कर ली हो। और धीरे धीरे इसी तरह से पूरी रात भर दोस्तों सोचते सोचते सुबह हो जाती है और वह दोस्तों सुबह जैसे ही होती है तो भरत एक फैसला करता है कि मैं भेष बदलकर अपनी पत्नी के पास मिलने के लिए जाऊंगा और वहां जाकर उसके बारे में पहले पता करूंगा कि वो किस तरह से रह रही है और क्या कहीं उसने कोई दूसरी शादी तो नहीं कर ली। और दोस्तों सुबह सुबह उसका ड्राइवर आता है तो उसे ले जाने के लिए आया था। तभी जो भरत अपनी पर्सनल गाड़ी को लेता है और ड्राइवर से कहता है कि चलो मेरे साथ मार्केट चलो, मुझे कुछ काम है। उसके बाद दोस्तों उसका ड्राइवर उसकी सरकारी गाड़ी को तो वहीं पर खड़ी रहने देता है और दोस्तों उसकी जो पर्सनल कार से उसे बैठाकर मार्केट ले जाता है। दोस्तों मार्केट में जाकर वह भेष बदलने के लिए एक सैलून में जाता है और दोस्तों उन लोगों से कहता है कि मुझे अच्छे से तैयार करो ताकि मैं किसी की पहचान में ना आऊँ और ना आ सकूं। और वह उसे अच्छी तरह से दोस्तों ऐसे तैयार कर देते हैं कि देखने से दोस्तों भरत बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। अब दोस्तों इसके बाद वह अपने ड्राइवर के साथ बैठता है और अपनी ससुराल के लिए निकल देता है। दोस्तों वह चलते चलते मन में बहुत सारी बातें सोच रहा था कि मेरी पत्नी कैसी होगी और किस हालात में होगी। और धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। दोस्तों समय के साथ साथ उसकी कार उस गांव के बाहर पहुंच जाती है। अब दोस्तों जैसे उसकी कार गांव के बाहर पहुंचती है तो वह सोचता है कि क्यों ना चाय पी ली जाए, क्योंकि दोस्तों सुबह सुबह उठने के बाद उसने ना तो कुछ अपने घर पर खाया पिया था और सीधा वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए दोस्तों इतना चूक था कि वह भूल गया था कि उसे कुछ खाना पीना भी है। तो दोस्तों वहीं पर सीमा की चाय की दुकान लगी हुई थी। तो दोस्तों वह उतरता है और उतरने के बाद उस चाय की दुकान पर पहुंच जाता है और तो जैसे ही जाकर उस चाय की दुकान पर तो सीमा को देखता है तो वह देखते ही एकदम से हैरान और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। दोस्तों भरत उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों फिर वह सोचता है कि चलो कोई बात नहीं है, पहले यहाँ पर चाय पी लेता हूँ और दोस्तों उसके बाद इसकी बात करूँगा। उसके बाद दोस्तों सीमा को ऑर्डर देता है, कहता है कि मेरे लिए 2 चाय बना दीजिए। फिर दोस्तों एक मेरे लिए और मेरे ड्राइवर के लिए। अब दोस्तों भरत की जैसे ही आवाज़ को सीमा सुनती है तो एकदम से बहुचक्की सी रह जाती है, लेकिन जैसे ही दोस्तों भरत के गेटअप को देखती है तो असमंजस में पड़ जाती है और वह सोचती है कि ये
भरत भी हो सकता है, लेकिन इनकी उम्र से लग नहीं रहा है कि भरत है, क्योंकि दोस्तों जो भरत ने गेटअप बनाया था उसे देखकर लग रहा था कि इस व्यक्ति की उम्र काफ़ी ज़्यादा है, लगभग काफ़ी 50-60 साल की। फिर दोस्तों सीमा सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि मेरे पति की जैसे इसकी आवाज़ हो, और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था। दोस्तों सीमा को 2 कप चाय बनाती है और भरत को देती है। दोस्तों भरत के ड्राइवर को भी देती है। अब इसके बाद भरत बैठा हुआ था और सीमा को देख रहा था, और इस बात को दोस्तों सीमा भी नोटिस करती है। तभी एकदम से उसे शक हो जाता है कि उसे पता था कि इसके पति का एक शहर के एसपी हैं, और इसी वजह से वो भेष बदल कर भी आ सकते हैं। तो दोस्तों एकदम से उसे कह देती है, क्या तुम भरत हो? तो और जैसे दोस्तों भरत का अपना नाम सीमा के मुंह से सुनता है तो दोस्तों एकदम उसकी आंखों में आंसू झलकने लगते हैं। अब दोस्तों जैसे सीमा जैसे उसकी आंखों में आंसू देखती है तो वह दोस्तों समझ जाती है कि ये कोई और नहीं, मेरा पति भरत है, जो भेष बदल के मुझे मिलने के लिए आया है। अब दोस्तों इस बात को देखने के बाद सीमा भी फूट फूट कर रोने लगती है, और एकदम से भरत के उसके पास आ जाता है और उसको चुप कराता है और कहता है कि सीमा तुम रो क्यों रही हो। उसके बाद तो सीमा भरत से भी पूछ लेती है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो चलो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरी गृहस्थी उजड़ गई है, और उजड़ने के बाद आज मेरे सामने तुम इतने दिनों के बाद आई हो, तो तुम्हें देखकर मेरी आंखों में भर चुकी हैं। अब उसके बाद दोस्तों भरत सीमा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि सीमा मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से हमारी ज़िंदगी के जो 4 साल 5 साल सुनहरे दिन थे वो बर्बाद हो गए। अगर हो सके तो मुझसे दोबारा से शादी कर लो। मैं तुम्हें बिना कोई शक के जब तुम मेरी ज़िंदगी आई थी तो उस दिन के बाद मुझे एक रात भी चैन नींद नहीं आई। अब इस बात को दोस्तों सीमा सुनती है तो भरत को ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हें तो यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत पड़ गई, मैं तो तुम्हारी नज़र में चरित्रहीन हूँ ना। इसके बाद दोस्तों भरत एकदम से फिर से दोबारा से उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि सीमा मुझे माफ़ कर दो। जब तुम्हारे और मेरा तलाक हो गया था तो उसके बाद मैंने तहकीकात की थी, और तहकीकात करने के बाद मुझे पता चल गया था कि जो कुछ भी है मैं तुम्हारे बारे में सोचा था वह बिल्कुल गलत था, वो सारा कुछ गलत था। अब इस बात को जैसे ही दोस्तों सीमा सुनती है तो उसे भी अच्छा महसूस होता है, और वह सोचती है कि चलो ठीक है, इसे असलियत के बारे में पता तो चल गया। दोस्तों उसके बाद भरत बहुत ही ज़्यादा उसे मनाने की कोशिश करता है, और सीमा भी दोस्तों उसी की इस बात को भी मान जाती है। फिर दोस्तों भरत अपने साथ सीमा को गाड़ी में बैठा कर कहता है कि चलो घर चलते हैं, तुम्हारे पिताजी से भी मुझे माफ़ी मांगनी है। फिर दोस्तों उसके बाद सीमा भी भरत को बताती है कि पिताजी की तो मृत्यु काफ़ी दिन पहले ही हो गई थी, और इसी वजह से मुझे चाय की दुकान यहाँ पर लगानी पड़ रही थी। फिर दोस्तों इस बात को सुनने के बाद भरत को बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है, और यहाँ तक कि लज्जित हो जाता है। लेकिन दोस्तों तभी सीमा भरत को समझाते हुए कहती है कि भरत कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ है अब उसके ऊपर तुम इतना शर्मिंदा मत हो। मुझे बुरा लगता है जब तुम बार बार इस बात को लेकर शर्मिंदा होते हो और मुझे माफ़ी मांगते हो, तो कुछ भी होना हो वो विधि का विधान समझ लो। अब इसी वजह से हम दोनों दोस्तों एक दूसरे से अलग हुए थे, और उसके बाद दोनों पति पत्नी दोस्तों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो ज़िंदगी में कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। फिर दोस्तों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहेंगे। उसके बाद दोस्तों भरत उसको बैठाकर एक मंदिर में ले जाता है, और वहाँ पर जाने के बाद वह दोबारा से शादी कर लेता है। दोस्तों शादी करने के बाद वह उसको अपने साथ लेकर के अपने घर पे चला आता है, और वहाँ पर उसके साथ दोस्तों माता पिता जैसे ही सीमा को साथ आते हुए देखते हैं तो एकदम से दोस्तों सीमा को देख करके उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं।
क्योंकि दोस्तों भरत के माँ बाप ने भरत को बहुत समझाया था, लेकिन दोस्तों भरत का घमंड उसके सर पे चढ़ के बोल रहा था और इसी वजह से दोस्तों उसको सीमा को तलाक दे दिया था। क्योंकि दोस्तों भरत के माता पिता की नज़र में सीमा एक बहुत ही अच्छी दोस्तों बहू थी, जो उनका अच्छे से दोस्तों आदर और सम्मान करती थी। फिर दोस्तों कहानी में अच्छी तरह से उनकी देखभाल किया करती थी। तो इसके बाद पूरा परिवार दोस्तों हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करता है और विकास ड्यूटी करने के लिए दोस्तों भरत लिए जाता है। फिर दोस्तों सीमा पूरे परिवार को अच्छी तरह से ध्यान रखती है और घर की अच्छी तरह से दोस्तों देखभाल किया करती है। तो दोस्तों यह थी कहानी भरत और सीमा की, जो दोनों की दोस्तों छोटी सी गलतफहमी को लेकर एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन दोस्तों नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसी वजह से दोबारा से दोस्तों फिर से एक हो गए। आपका क्या कहना है चाहते हो भरत के बारे में, और क्या कहना चाहते हो सीमा के बारे में? आपकी जो भी दोस्तों राय हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों इन कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बिल्कुल, क्योंकि यह कहानी आप इसलिए सुनाई जाती है ताकि दोस्तों आप लोग इस कहानी में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में दोस्तों उन चीज़ों को अप्लाई कर सको। जैसे इस कहानी में एक छोटा सा शक भरत अगर करता है तो उसका परिवार बहुत ही अच्छी तरह से रहता है, जिसकी ज़िंदगी में दोस्तों 4 से 5 साल इस तरह से बर्बाद नहीं होते।